मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। चलो आज का टॉपिक जो है वो है सेट है। तो मैंने सेट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था पहले ही, सेट होता क्या है करके। देखो लीक कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है, हमें बस यूनिक वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो सेट है ये लिस्ट अरे लिस्ट के सॉरी लिस्ट के ही भाई बहन है। देखो जो लिस्ट होती है उसके टाइप्स होते हैं। इसमें एक होता है एरे लिस्ट, जो हम लोगों ने जो किया है कल 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 2 दिन 1-2 दिन, वो था एरे लिस्ट था। राइट, म्यूट करोगे प्लीज। ओके, 1 सेकंड। ओके, और सेकंड पार्ट है सेट आहे। एक मिनटं, ऐका ना, जे पण 10वीचे आहेत ना त्यांनी ते क्लास लिव्ह करू सर, त्यांचा क्लास नाही येत 10 वाजता क्लास आहे त्यांचा। ठीक आहे, जे पण 10वीची जॉईन झाले आहेत त्यांनी। ओके, फर्स्ट पार्ट है एरे लिस्ट है, सेकंड पार्ट है सेट है। तो हम लोगों ने एरे लिस्ट के बारे में क्या क्या देखा अब तक, ऑब्जर्व क्या क्या किया। एरे लिस्ट में हम लोगों ने किया कि ऐड डुप्लीकेट भी होता है, राइट। लेकिन अगर सेट में अगर आप जाओगे उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज होती हैं। ओके, और क्या कर सकते हो इसमें, दोनों में इतना इससे ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा इतना मतलब जो मेन डिफरेंस है ना वही यही है। तो उसी को उन्होंने घुमा फिरा के फिर किया, अलाउ मल्टीपल नल वैल्यूज, फिर अलाउ ओनली वन वैल्यूज। उसी को उन्होंने घुमा फिरा के किया, जो हम लोगों ने ऊपर देखा है वही है, वन नल वैल्यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पर देखा था ये वाले प्रोग्राम्स के लिए। ये वाला डुप्लीकेट वैल्यू यूनिक वैल्यू, यहाँ पे वही दिक्कत है, एटलीस्ट वन नल वैल्यू। मैंने जो लिखा है वही लॉजिक है। लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन इज एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट है। ये किसका है, ये सेट है, ये ट्री सेट है, ये सेट का ही पार्ट है, सॉरी ये सेट का ही पार्ट है। ट्री सेट है, हैश मैप है, हैश सेट है, लिंक सेट है, लिंक हैश सेट है। ये गलती हुई थी, इसका ये सेट का पार्ट नहीं था, लिस्ट का पार्ट नहीं था। ठीक है, सबको समझ है। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, जैसे ये वाला डिक्लेरेशन था सेम लॉजिक वैसा डिक्लेरेशन ये वाला होता है, बस हमें लिस्ट की जगह सेट लिखना पड़ता है। लिस्ट की जगह हमें क्या लिखना है, सेट लिखना है। ठीक है, बस उतना ही करना है आपको, यही लॉजिक है। लिस्ट की जगह क्या किया हम लोगों ने, हैश सेट लिखा। सेट का सिंटैक्स कैसे होता है, ये होता है। तो अभी हम लोग इसमें कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, इसका नाम में रखता मुझे इसकी ज़रूरत नहीं अभी। ओके, अब मुझे इसको इटरेट करना है। इटरेट करने के लिए आपको एक मिनट इसको इटरेट कर लेते हैं ना, कैसे करते हैं तो आपको भी पता चलेगा कैसे ढूंढना होगा। इसके सेट के लिए जावा ट्यूटोरियल वगैरह थोड़ा अच्छा है। जावा टी पॉइंट ये भी अच्छी। आपको इसको याद रखना है, इसको इटरेट करने के लिए आपको इस वे से चलना पड़ता थोड़ा सा। आपको देखो ये इटरेटर जो है इसका, ये बेसिकली आपको इसकी जार चेंज करें, और ये जावा यूटिल वाला हमें ऐड करना होता है।
और ये सेट वन है तो सेट वन का नाम सेट वन दे देगा। राइट, क्यों किया, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता तो शायद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख लेता। अब आपको ये ऐड करते हैं हम लोग। हैश सेट है, ये हैश सेट का ही पार्ट आता है सेट में। हैश सेट है बेसिकली, हम इसको बोल सकते हैं, हैश सेट को ही सेट बोलते हैं। देखो अभी इसको मैं सेट ऑन कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू अगर ऑब्जर्व करके तो कितने वैल्यू आया, 10 वैल्यू आया। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आएगा। लेकिन उसने क्या किया, समझे आपको क्या किया उसने। और एक चीज़ बताना है, लिस्ट में कैसे होता है आपका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व होता है। लेकिन अगर आप सेट में देखोगे तो सेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। इंसर्शन में प्रिजर्व नहीं होता इसका मतलब क्या आता है, नॉट प्रिजर्व, इसका मतलब एग्जैक्टली अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे इंसर्शन जिस वजह से तू इंसर्ट करता है इसमें लिस्ट में वैसे नहीं होता, वो उसके होने के बाद, इंसर्ट करने के बाद उसके हिसाब से अरेंज कर लेता है डेटा को। हाँ अभी जैसे कि इस केस में अगर देखेगा -3 है, तो ये इसने क्या किया, मैं नंबर इस वजह से डाल रहा हूँ लेकिन वो खुद को क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर मैनेज कर रहा है डेटा को। देखा तो -3 रहा, अब ये 4 है ना, तो 4 क्या आइडियल अगर हम लिस्ट में करते तो 4 यहाँ पे आ जाता, लेकिन भी ये यहाँ पे हम लोग सेट यूज़ करें तो 4 क्या करेगा, वो खुद को -3 और 5 के बीच में डाल देगा। देखो क्यों क्यों, क्योंकि ये सेट में हम डेटा डाल रहे हैं। अब यहाँ पे 10 है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो वो क्या करेगा, एक ही कंसिडर करेगा। या फिर अभी 2 10 की 10 वैल्यू नहीं आ जाएंगी, जैसे लिस्ट में 2 10 की वैल्यू थी, देखो उसने नहीं लिया। ये उसकी खासियत है बेसिकली। देखो ये बहुत बाकी सारी वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। तो आपका एक छोटा सा ही प्रोग्राम हो ये वाला। ओके, अभी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको शायद से एग्जाम इंटरव्यू में, व्हेन यू विल यूज हैश सेट, सेट इसको ब्रैकेट में सेट लिखता, आप हैश सेट कब यूज करोगे। कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा हम लोग। बोलिए। हाँ, नहीं प्राइमरी की का क्या, और कोई बताएगा। एग्जैक्टली व्हेन वी वांट ओनली यूनिक वैल्यू, ये समय यूज कर सकते हैं, बराबर है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वे वी वांट डेटा टू बी सॉर्टेड, जब हम यूज कर सकते हैं, बराबर ना। तभी हम लोग सेट यूज करेंगे ना। अगर आपको इंसर्ट से प्रिजर्व चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, क्या सेट नहीं यूज कर सकते, तो आप उसको यूनिक यूज कर सकते हो, सॉरी लिस्ट यूज कर सकते हो। तो लिस्ट में आपको वैल्यू डालने से पहले वो चेक करो फिर डॉट कंटेंट है क्या, तो अब उसकी वजह से भी आपका काम बन जाएगा। सेट हुआ, हैश सेट हुआ। अभी इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, व्हेन यू विल यूज लिस्ट, आप लिस्ट कब यूज करोगे। एग्जैक्टली व्हेन वी डोंट, वी व्हेन वी आर नॉट
क्या ना, वी आर नॉट नीड ऑफ, हाँ, नीड ऑफ यूनिक वैल्यू, ओनली यूनिक वैल्यू. देन when we want to be data, when क्या ना दिसे insertion or to be either और to be either, तब हम यूज करते हैं. ओके, बराबर. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली पूछेंगे फिर. ओके, वे इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू यूज लिस्ट. तो मैं एक आपको बताता, अभी मैं बस लिख के रहता एक लिस्ट नाम की, इसके अंदर हम लोग डेटा रखते हैं. तो वेब एलिमेंट एक डालने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, मैं बताऊंगा आपको थोड़े दिन. अभी मैं मतलब जैसे ऐसे चालू हो जाएगा आपको पता चलेगा, तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा. इसको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स के टाइम पे हम लोगों ने यूज किया जैसे बोलने का. अभी आपको ये सुनो, अभी आपको शायद से बाउंस हुआ होगा ये पूरा का पूरा पार्ट. क्यों बाउंस है? क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन शायद से आपको 2 या 3 दिन में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में. सो डोंट डू अबाउट इट. तब भी मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा. बस अभी लिखना क्यों है, अपने नोट्स बनाने इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए लिख रहा हूँ. यहाँ पे यूज़ करते हैं. और व्हेन वी वांट टू रीड कॉलम डेटा at that time we store data into list. तब हम यूज करते हैं. ये समझना, लिस्ट मतलब कैसे होता है. अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो आप उसको लिस्ट में स्टोर करोगे. या फिर कॉलम का जो डेटा होता है पूरे कॉलम में, तो आपको उसको डेटा का कंपेयर करना है. जैसे कि अभी मान लो एक्सेल है, जैसे कि इसमें कुछ मैं वैल्यू डाल देता. ओके, ये भी टेबल का सेकंड कॉलम है. ओके, मान लो ये आपका कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है. आपको क्या करना है, इसके वैल्यू पूरे इसमें इस कॉलम है क्या, मतलब ये इसके सारे वैल्यू इस कॉलम है कि नहीं वेरीफाई करना है. उल्टा वाइस वर्सा, इसके सारे कॉलम इस कॉलम में है कि नहीं वेरीफाई करना है. तो आप कैसे करोगे इस केस में? अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे एरे के हिसाब से, तो एक एलिमेंट लोगे, फिर इसको पूरा सर्च करोगे, फिर दूसरा एलिमेंट लोगे, फिर इसको सर्च करोगे, फिर तीसरा एलिमेंट लोगे, फिर इसको सर्च करोगे. ऐसा करोगे तो टाइम जाएगा आपका, बराबर. तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसको उठाओ, एक लिस्ट 1 में डाल दो. एज्यूम करो इसको उठाओ, इसको लिस्ट 2 में डाल दो. और याद आपने का कंटेन सॉल्व वाला मेथड, याद है तुम लोगों को? अभी कंटेन सॉल्व वाला मेथड हम लोगों ने किया था. लिस्ट 1 डॉट कंटेन्स ऑल लिस्ट 2. समझ में आया ये वाला चीज? तो इस ये वाले सिनेरियो में बहुत बार लिस्ट यूज होता है. याद रखो, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है. और इंटरव्यू का फेवरेट टॉपिक है लिस्ट सेट. ठीक है, इसीलिए इन की चीज़ों में आपका लिस्ट यूज हुआ है. फिर आगे का क्वेश्चन वो पूछेगा, इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू यूज सेट. आपने सेट कहाँ गए? जैसे लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट था ना, वैसे यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग है. ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़े दिन के बाद, अभी तो इसका बताने का कुछ. ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स. इस केस में हम लोग सेट यूज करते हैं. और व्हेन वी वांट ओनली यूनिक वैल्यूज फ्रॉम टेबल कॉलम, बराबर ना. टेबल में से हमें जब भी कभी यूनिक वैल्यू चाहिए होती है तो मैं सेट ये यूज करूँगा. और तो कब यूज़ किया तुम लोगों ने इसका? हमें इन सब चीज़ों के दो ऑप्शन में बताने का. एक सेट के टाइम पे ये वाला ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स के टाइम पे किया था,
दूसरा ये वाला जो मैंने बताया आपको, इसके साइन पे कॉलम का डेटा जब भी कभी आपको यूनिकली रीड करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में 2 बार ए है, तो अगर मैं इसको लिस्ट में कलेक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, आपको सिर्फ एक ही बार ए आ जाएगा, बराबर है। सॉरी, इसको सेट में अगर स्टोर करता हो तो एक ही बार डेटा आ जाएगा। अगर इसमें लिस्ट में स्टोर करता हो तो उसका ए 2 बार आ जाएगा। समझ में आया सबको? लिस्ट कब यूज़ करना है, सेट कब यूज़ करना है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ वो तो फेल आ जाएगा ना। हमें क्या करना है, मैंने सिर्फ आपको मेथड बताइए ना, राइट। तो जैसे अगर ऑब्जर्व करोगे, हाँ या बोले, करते हैं ना, उसके लिए कलेक्शन डॉट सॉर्ट करके एक नाम की मेथड है, अगर देखना है तो देख सकते हैं। असेंडिंग में आता है। अगर आपको डिसेंडिंग में सुनो ना, अगर डिसेंडिंग में चाहिए ना, आपको क्या करना है, उसका उल्टा फॉर लूप लगाना है। बस ये फॉर लूप यहाँ से लगाया ना, तो मैक्स साइज से मिनिमम साइज तक लगाओ। वैसे भी कर सकते हैं, शायद से अपने एक मेथड भी होगा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, शायद से होना भी चाहिए, हो भी सकता है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे को पता है कहाँ पे गया कलेक्शन डॉट सॉर्ट। देखो यहाँ पे था ना, शायद से हो भी सकता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं आपको ट्राई करता है ये वाला चीज़। ओके, कलेक्शन डॉट सॉर्ट कुछ है क्या, देखते हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ है क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह नहीं है। देखो अगर यहाँ पे आप और भी करोगे ना, वो बताएगा असेंडिंग ऑर्डर, देखो नेचुरल है, शायद असेंडिंग भी ही होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। असेंडिंग में ही होता है, डिसेंडिंग में शायद से नहीं होता। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, आपको जैसे फॉर लूप को उल्टा लगाने का, डिक्रीमेंट करने का, हम हमेशा इंक्रीमेंट करते हैं, अभी एक को डिक्रीमेंट करना। ओके, ये वाला हुआ, आपका लिस्ट हुआ, सेट हुआ। अभी इसके बाद वाला हमें जो करना है वो है सेट में कोई मेथड से, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट में देखे हुए थे, सेम मेथड से, क्योंकि दोनों एक में दूसरे के भाई भाई नहीं, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, राइट। तो हम लोगों को ये वाला चीज़ बताए, ऐड करना है, मतलब आप ऐड कर सकते हो उसको। देखो ये वाला ऐड करना है, जैसे अभी हम लोगों ने ऐड किया था वैसे वाला ऐड है, बाकी कुछ नहीं उसको। तो इसके मेथड्स में आपको कॉपी कर, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्या वन बाय वन, क्या कर जरूरत है आपको करने की। ओके, ठीक है। ओके, मैंने जैसे इस सेट में एलिमेंट ऐड कर दिया, याद रखना आपको, आपको इटरेटर से ही सेट का जो होता है, आपको इटरेट सेट से ही करना पड़ेगा, शायद से वो बेटर रहता है। ओके, अभी क्या करता हूँ मैं, इस सेट वन से वैल्यू रिमूव करता हूँ। सेट वन डॉट रिमूव होता है, तो आपको बताना है कौन क्या रिमूव करना है आपको। 10 रिमूव करते हैं बस। अभी अगर ऑब्जर्व करोगे, अरे कहाँ गया, अरे ओके, ये मैंने वैल्यूज ऐड कर दिए और यहाँ से रिमूव भी कर दिया। अगर ऑब्जर्व करोगे तो अभी 10 नहीं है यहाँ पे, दिखा आपको। पहले मैंने 10 ऐड किया था, यहाँ पे भी 10 ऐड किया था, वो डुप्लीकेट था, लेकिन सेट में यूनिक वैल्यू रहती है, इसलिए उससे यूनिक ही ले लिया। फिर मैंने उसके से वो 10 भी निकाल दिया, रिमूव कर दिया, इस वजह से चलेगा वो। जैसे सेट मेथड लिखता है, यहाँ पे टॉपिक लिखता। ओके, पहला मेथड क्या था, डॉट ऐड था, और यहाँ पे वैल्यू थी।
तो ये वैल्यू शायद कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको भी वैसे किया। यहाँ पे लिखते हैं ऐड मेथड। ओके, उसके बाद वाला हमें करना है उसके बाद वाला हम लोग करते हैं रिमूव वाला। ऐड के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिमूव मेथड। तो सेट वन डॉट रिमूव करना है, यहाँ पे 10 करना है। अगर ऑब्जर्व करोगे इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो पहले तो -3 आ जाएगा, 4 5 यानी 10 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग रीज़न लिखते हैं, इट टेकन ओनली यूनिक वैल्यू। हाँ 1 सेकंड ना, इट टेकन ओनली यूनिक वैल्यू एंड सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर देम स्लेव्स, मतलब खुद कर लेता है देम स्लेव्स, कुछ तो देम सेल्फ लिखते हैं। हाँ बोलिए, किसी को तो डाउट था, राइट, बोलिए। इटरेटर जैसे फॉर लूप होता है वैसे ये भी इटरेटर होता है, तो ये एक वे है इटरेट करने का सेट को, यही यूज़ करना है आपको सेट में। आपको फॉर से भी कर सकते हैं शायद से। हैश निक मतलब वो चेक करता है, ये वाइल क्या करता है, ये वाइल कैसे होता है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू हो रही तब तक वो अंदर जाएगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू हो रही तब तक वो अंदर जाएगा। यहाँ पे वही लॉजिक है, ठीक है। हाँ इंटरफेस है, इटरेटर एक इंटरफेस है, लिख दूँ क्या, इटरेटर इज इंटरफेस, तो आपका शायद काम में आएगा। किसको क्या समझने का समझे, ये वाला क्या हैजनेस मतलब क्या है, नाम हैजनेस इसका मतलब क्या, मराठी में इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। हाँ, तो अगर ये इसके आगे का है मतलब कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, बराबर ना। ये इसके अंदर कब जाते हैं हम लोग, जब कंडीशन ट्रू हो इसके, तो हैज़ नहीं इसका मतलब इसके अंदर नेक्स्ट है, हाँ है तो नेक्स्ट जाओ प्रिंट करो, उसके आगे है हाँ प्रिंट करो, उसके आगे है नहीं है तो अंदर जाएगा, नहीं कंडीशन फेल हुई, बाहर हो रहा है, ठीक है। तो सेट भी जब भी कभी आता है आपको इस वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आप सेट को फॉर लूप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता कभी। हाँ रिमूव लिखा ना मैंने, सेट क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो आपका आउटपुट में इस केस में क्या आएगा, इंटरफेस है, राइट। -3 4 5 उसने टेक यूनिक वैल्यू टेक असेंड सॉर्ट असेंड डेटा एंड फॉर कमांड रिमूव 10 इट रिमूव्स 10, उसने 10 को रिमूव कर दिया, ठीक है। हाँ इंडेक्स करना पड़ता है, राइट। और ये इंडेक्स से नहीं कम करेगा, क्योंकि अगर ऑब्जर्व करके यहाँ पे वो डेटा खुद ब खुद सॉर्ट करता तो हमें पता ही नहीं चलता ना कौन से इंडेक्स पे क्या है, बराबर ना, हमें पता ही नहीं चलता कौन से इंडेक्स पे क्या है। अभी लिस्ट में आपको इंडेक्स क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है पता है क्या, अगर मान लो ये मेरा लिस्ट होता, देखो अगर मान लो ये मेरा लिस्ट होता तो मुझे क्या, और मुझे 10 रिमूव करना है, तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई कौन से लोकेशन का 10 रिमूव करना है,
समझ में आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बराबर है। अभी मैंने यहाँ पे सेट वन डॉट रिमूव किया, तो अभी मुझे बताओ मुझे 10 रिमूव करना, मैं कौन से लोकेशन का 10 रिमूव, यहाँ पे मान लो कि वो इंडेक्स नहीं होता, तो कौन से लोकेशन का रिमूव होता है। अरे तो दिक्कत आती, शायद से ये नहीं होने वाला, देखते हैं ये आउटपुट भी देखो देगा क्या। उसने एरर थ्रो कर दिया, अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या एरर थ्रो कर दिया। मैंने 10 ट्राई किया, लेकिन उसने 10 को क्या समझ लिया पता है क्या, उसने 10 को इंडेक्स समझ लिया है क्या, अपना 10 इतना इंडेक्स नहीं है, इसीलिए आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया। समझ में आया ये वाला लॉजिक। तो ये इसकी वजह से इन लोगों ने ये लिस्ट जो है वो उन्होंने इंडेक्स बेस पे लिया, सेट बेस पे नहीं, मतलब इसके बेस पे नहीं लिया, वैल्यू के बेस पे नहीं लिया। क्यों पता है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर मान लो इस लिस्ट में 2 बार 10 है, अगर मैंने बोला रिमूव 10, तो मुझे कैसे, उसको कैसे पता चलेगा भाई ये 10 कौन से लोकेशन का निकल रहा है, भाई पहले लोकेशन का या कोई मिडल लोकेशन का निकलना है। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, जो भी लिस्ट बनाना है आप भाई उसकी वजह से आप इंडेक्स बता दो, मैं उसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता। जैसे मुझे 10 निकालना है, मुझे 10 पता है कौन से लोकेशन पे, 0 लोकेशन पे, तो निकाल दो उसको, तो निकाल दिएगा वो, पूरा का पूरा निकाल देगा, मतलब अभी प्रिंट नहीं किया और निकाल देगा। देखने का आपको ये वाला, ये हम लोगों ने देखा भी है वैसा वाला, देखने का आपको, ठीक है फिर। अभी ये वाला हुआ, आपको समझ में आया ये, सॉरी सेट का रिमूव मेथड समझ में आया? अभी उसकी जगह सेम मेथड आएगा, क्लियर करेगा। क्लियर क्या करेगा रे, पूरा क्लियर कर देगा, जैसे वो अभी ये मेरा हाँ एग्जैक्टली ये पूरा क्लियर करके देगा, बात कुछ नहीं, क्लियर मेथड। तो इसको इस जगह में सिर्फ डॉट क्लियर लिखता, तो आपको पूरा कर देगा। अगर मैं ट्राई करूँगा ना इसका साइज, मुझे सेट वन डॉट साइज, तो आपको शायद से 0 देगा इस केस में। आपको इसको प्रोग्राम को उधर लिख के देता, होल्ड ऑन, ठीक है। मैं क्या करता, इसको सेट वन डॉट साइज करता, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। SYSO डॉट साइज ये करता। अभी मैं क्या करता, सेट वन डॉट क्लियर करता। अभी इसका देखते लॉजिक क्या हो सकता है, लेट्स सी। अगर आप यहाँ पे देखो साइज क्या आती है, साइज कितने 4 है, क्लियर किया मैंने, साइज कितना आना चाहिए अभी, आया कि नहीं 0, आया कि नहीं 0, देखो सबको समझा, ये देखो 0 आया। पहले कितना था, जितने एलिमेंट डाले थे यूनिक एलिमेंट उतने का साइज लिया, उसके बाद मैंने क्लियर कर दिया तो 0 आ गया। ठीक है, लेट्स गो हेड देन। क्लियर था ना ये वाला मेथड, यहाँ पे लिखता, हाँ सब में 0 से होता है, बिफोर रिमूव में क्लियर मेथड, साइज ऑफ लिस्ट इक्वल टू 4 आफ्टर क्लियर मेथड, साइज ऑफ सेट इक्वल टू 0। ठीक है, किसी डाउट अभी केस में? प्रीवियस वैल्यू को मेथड, एक मिनट चेक करते हैं, शायद से नहीं होना चाहिए, या फिर इसका क्या कर सेट कर सकते हैं क्या, उस लोकेशन का नहीं करना पड़ेगा, देखो ना यहाँ पे नहीं है शायद से, इतने नहीं हो सकता जितना मुझे लग रहा है, राइट एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि उसमें कैसे होता है पता है कि अगर आपको वैल्यू किसी की अपडेट करनी है तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए ना, पॉइंट है ना। यहाँ पे लोकेशन पता ही नहीं ना अपने को कहाँ से, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है, क्या पता इसका अभी इसका लोकेशन फर्स्ट है, जब भी कभी मैं ऐड करूँगा शायद उसका नंबर शायद लास्ट हो जाएगा, मुझे पता नहीं उसके बारे में, राइट। तो अब इसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको अपडेट नहीं कर पाते।
हेलो, ओके, ओके आएगा, आ रहे, ओके एक सेकंड रुकते हैं। हाँ, कोई कुछ तो बोल रहा था, राइट, एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना, राइट, ओके। ओके, तो अभी क्या होगा देखो, ऑब्जर्व करो ना, एग्जिस्टिंग वैल्यू अगर अपडेट करना है आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए। सेट में लोकेशन पता नहीं होता है क्योंकि वो खुद ब खुद सॉर्टेड करते हैं, राइट। अगर मान लो आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि ले से मुझे सेट की वैल्यू दे, मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? वो तो लेट्स आप क्वेश्चन लिखते हैं, कौन किसको रिमूव कर देंगे? ठीक है वैसे भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो पता है क्या, वो उस इंडेक्स पे नहीं हो सकता ना अपडेट। नहीं, वही दिक्कत है ना, सेट का वही तो दिक्कत है ना, हम लोग अपडेट नहीं कर पाते। क्वेश्चन वही था ना, रिमूव नया वैल्यू का नहीं है ना, क्वेश्चन ये है कि हम रिप्लेस कर पाते हैं कि नहीं, मतलब उसका जगह, बराबर है ना। तो लिस्ट में हम लोग ये कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट में मुझे उसकी वैल्यू पता है ना, इंडेक्स पता है। कैन वी, एक मिनट, कैन वी क्या बोलते हैं, अपडेट एग्जिस्टिंग वैल्यू, तो इसका आंसर है नो है। ठीक है, नाइस क्वेश्चन, अच्छा था, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो ये पूरा अगर ऑब्जर्व करो, ये लॉजिकल थिंग है, अगर मतलब लिस्ट में इंडेक्स है तो इंडेक्स के बेस आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हो, राइट। स्पेसिफिक का सेट है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिमूव मतलब क्या बोलते हैं, रिप्लेस करने में थोड़ा दिक्कत आता है। रिमूव तो कर सकते हो लेकिन रिप्लेस करने में दिक्कत आएगा एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक स्पेसिफिक से, क्योंकि ये अगर करोगे भी दोगे ना तो वो उसका सॉर्टिंग चला जाएगा, मतलब वो दूसरी जगह पे नंबर अपडेट करोगे तो फिर उसमें के उसमें शफलिंग हो जाएगा। ठीक है, किसी का डाउट अभी इस केस में? नहीं हो सकता, तो ये इंडेक्स ही पता नहीं तो अपडेट कैसा होगा? क्या हुआ, क्या बोले? होगा, वैल्यू हो ही नहीं है तो कैसे करेगा ना, अगर तुझे मैंने उसको अपडेट करना है तो पहले तुझे उस वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा फिर उसको अपडेट करना। तो ये अपडेट नहीं हुआ बेसिकली ना, उस लोकेशन पे अपडेट नहीं हुआ ना, बराबर ना, उस लोकेशन पे अपडेट नहीं हुआ। ओके, अभी सेट के ऊपर और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? एक्चुअली पता है लिस्ट और सेट के ऊपर के सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे। तो सेट पे आपको बेसिकली इतने ही मेथड पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछ सकते वो, क्योंकि जो क्वेश्चन लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है वही क्वेश्चन सेट के लिए, और सेट में थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सब यूनिक आता आता है, ताकि सारे क्वेश्चन लिस्ट में ही कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझा? हेलो, ठीक है, तो फिर हम लोग, हाँ अभी सेट के ऊपर क्वेश्चन लेने का मतलब नहीं है, मतलब सेट के ऊपर क्या कैसे, जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिखे थे वो लिस्ट के लिए लिखे थे, और सेट के ऊपर हार्डली प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लिस्ट लेट से अगर आपको सीनरी पूछेंगे, क्वेश्चन है, देखो, लेट से देयर इज अ टेबल, कॉलम, एंड आई वांट टू कॉपी ओनली, देखो आई वांट टू कॉपी ओनली यूनिक वैल्यूज, देन हाउ विल यू डू दैट वन, हाउ विल यू डू दैट, कैसे कर सकते हैं अभी इसको? समझ में, क्वेश्चन समझ में सबको? देखो ना, क्वेश्चन क्या है, टेबल में एक टेबल, इसमें कॉलम है, राइट। मुझे उस कॉलम की सिर्फ ओनली यूनिक वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आई विल यूज सेट। ओके, अब लेट से एज्यूम आई वांट टू, देखो आई वांट टू यूज लिस्ट, कैन यू यूज लिस्ट फॉर इंसर्टिंग यूनिक वैल्यू? ओके, क्वेश्चन है एज्यूम आई वांट टू यूज लिस्ट,
देन हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू डू दैट वन, कैसे करोगे अभी ये, सॉरी कैस सॉर्टिंग से क्या होगा आपको, सॉर्टिंग से थोड़ा आपको यूनिक मिलने वाला है, बराबर ना, सॉर्टिंग से थोड़ी आपको ऐड करना है, हमें सॉर्टिंग का क्वेश्चन है ही नहीं ना, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे सिर्फ उसमें से यूनिक वैल्यू चाहिए था, तो कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं याद रखो, इसलिए मैंने दिया इसको, कैसे करोगे, करके दिया तो मैंने, देखो मैं आपको बता भी देता, what I will do, what my answer will be, before inserting values in a list I will check whether that value exists, I will check already exist in a list or not, बराबर ना, मैं पहले क्या करूँगा, ऐड करने से पहले व्हाट आई विल डू, मतलब मैं चेक करूँगा, देखो फॉर एग्जांपल इफ डॉट कंटेंट्स, उसमें जो भी वैल्यू डालना है, मतलब मान लो एक्स वाई जेड डालना है, अगर एक्स वाई जेड है, देखो यहाँ पे मैं नॉट लिख रहा हूँ, मैं इसको आपके हिसाब से कर लेता तो शायद आपको थोड़ा जल्दी समझेगा, कंटेंट्स है एल्स लिस्ट डॉट ऐड, ये क्या करेगा आपको अभी बताओ मुझे, देखो मतलब मैंने क्या लिखा है, देखो बिफोर इंसर्टिंग अ वैल्यू इन अ लिस्ट आई विल चेक वेदर दैट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट, सो अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट है कि नहीं कैसे चेक करूंगा मैं, डॉट कंटेंट से, ये डॉट कंटेंट आपको क्या रिटर्न करेगा, एम्यूट करूंगा प्लीज यार कोई तो, ओके तो ये डॉट कंटेंट मेथड क्या करता है, आपको आइदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है, अगर डॉट कंटेंट ने आपको ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू एक्स वाई जेड वैल्यू उस लिस्ट में, तो मुझे इंसर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, एल्स मतलब क्या हुआ, अगर वैल्यू नहीं है तो ही ऐड कर, हुआ ना, मेरा यूनिक वैल्यू गया कि नहीं इसकी वजह से, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसको मैं थोड़ा अलग वैसे लिखता, अभी मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव वे लिखा ना, ये इसको मैं नॉट लिखता तो आपको और इजी रहेगा, मतलब सिंगल लाइन में हो जाएगा आपका, ये आपको बहुत लोगों ने नॉट कभी यूज नहीं किया ना, इसकी वजह से मैं इसके यहाँ पे लिखा, नॉट क्या करता है उसका उल्टा करता है, देखो नॉट क्या करेगा, देखो अगर मान लो वैल्यू है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, ये उसका फॉल्स कर देगा, उल्टा कर देगा, फॉल्स करेगा, तो कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल हो तभी अंदर जाओ, इसका मतलब वही है, ठीक है सबको समझ में ये वाला लॉजिक, यहाँ पे मैंने नॉट लिखा, उल्टा होता है, अरे अरे ये क्या करता है पता है क्या, अगर अब तक कैसा था, जब तक कंडीशन ट्रू है तभी अंदर जाएगा, ऐसा लॉजिक था, यहाँ पे नॉट लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर कंडीशन फेल होती तभी अंदर जा, यहाँ पे नॉट लिखा है, इसका मतलब अगर कंडीशन फेल होती है तभी अंदर जा, अदरवाइज मत जा, इसे चले इनडायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, नहीं पढ़ रहे ना, आपका काम बन जाए ना आपका, हाँ हो गया, कंटेस्ट करने का लेना, हाँ देखो ना पढ़ने से पता, ठीक है सबको समझ में, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यू में कि भाई ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं, ओके और क्या पूछ सकते हैं लिस्ट सेट के ऊपर, ओके मान लो एज्यूम क्वेश्चन है
यू हैव, देखो यू हैव वन लिस्ट and contains thousands, यार मैं खराब, ओके, 1000 of records. They may contain duplicate value and I want only unique values from them. तो कैसे करोगे? समझे मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरे पास 100 रिकॉर्ड, एक ही लिस्ट है, मैं अभी 2 लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन लिस्ट. और मुझे उसके सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ उसके क्या चाहिए? यूनिक वैल्यू चाहिए. तो हम लोग कैसे करेंगे उसको? मुझे लिस्ट की वैल्यू से, मुझे ये लिस्ट की वैल्यू जो है ना, वो मुझे क्या बोलते हैं, उसमें यूनिक वैल्यू चाहिए, मुझे उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है. अब तक हम लोगों ने क्या करे, देखो सुन, कैसे करेंगे सेट? राइट, आपका आंसर बराबर है, लेकिन सेट कैसे करेंगे? देखो मेरा क्वेश्चन क्या समझे. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी और इसमें वैल्यूज थी और हम लिस्ट में ऐड कर रहे थे, राइट ना, और तब हम यूज करें डॉट कंटेंट. अभी प्रॉब्लम क्या, ऑलरेडी मेरे पास जो लिस्ट है उसमें ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, तो इसको कैसे कर सकते हो? तो आपको क्या करना है, आपका आंसर क्या होगा? देखो, आई विल कॉपी लिस्ट एलिमेंट टू सेट, ये आपका आंसर होगा. देखो सिंपल लॉजिकली सोचो ना, अगर आपकी लिस्ट की जो भी एलिमेंट है आप डायरेक्ट सेट में डालो तो क्या हो जाएगा? देन ऑटोमेटिकली ऑल डुप्लीकेट्स गेट्स रिमूव. बराबर क्यों नहीं? आपके सारे डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. कंटेंट्स कैसे करोगे? कंटेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम होगा? कंटेंट्स के लिए क्या करोगे आप? कंटेंट्स करोगे, कंटेंट्स से भी हो सकता है, आई एग्री. तो आपको क्या करनी पड़ेगी पता है क्या? तो आपको दूसरी एक लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी. जैसे आपको मान लो कि आपको एक एग्जैक्टली और उस लिस्ट में डालना पड़ेगा 1 by 1. ये भी एक ऑप्शन है, यू कैन डू दैट वन एज वेल. हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप ये भी आंसर बता, एक मिनट. मान लो ये मेरा वैल्यूज है, ओके. मैं पहले ये वाला मेथड का बताऊँ क्या? ये वाला ट्राई करो क्या? मैं इसको थोड़े, ये वाला पहले, इसके वाला क्वेश्चन का अभी इसको क्या करना है, शायद ये मिल ही जाएगा अपना. कोई तो डायरेक्टली इनबिल्ट मेथड होगी. कॉपी, देखते हैं, कॉपी ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट टू सेट. देखो कुछ तो मेथड होना चाहिए एक्चुअली, नहीं हुआ तो फिर वही है, लिस्ट टू सेट. उसको क्लोन करके या फिर कर सकते हैं, देखते हैं. देखो एकदम सिंपल लाइन पे हुआ, अगर ऑब्जर्व करोगे ना, आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है. देखो एक लाइन से आपका काम बन गया. देखना है कैसे. ओके सॉरी, इसे यहाँ पे डालना है. हुआ कि नहीं? देखो ना, मैंने क्या क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है. अगर आप देखो ना, सुनो 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 मेरी बात. मेरे पास लिस्ट थी, जैसे मेरा क्वेश्चन था, मेरे पास लिस्ट थी, उस लिस्ट में बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट हैं.
मुझे क्या करना था, उसमें से यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस लिस्ट को क्या कर दिया, सब सेट में डाल दिया। क्या किया मैंने, बस वो सेट का नाम दिया, मतलब वो लिस्ट का नाम दे दिया। तो हो गए ना सारे लिस्ट के एलिमेंट इसमें ऐड हो गए कि नहीं सेट में। और मैंने जैसे बताया सेट में अगर कोई भी एलिमेंट आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ यूनिक यूनिक लेता है। समझा सबको ये वाला चीज़? सॉरी क्या हुआ? वो डुप्लीकेट रिमूव कर देगा ना। उसने डुप्लीकेट, जैसे कि यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, उसने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। अगर आप दूसरा भी यूज़ करते लिस्ट वाला नहीं क्या, तो आपको क्या करना पड़ता, दूसरी लिस्ट ले लो, उसको सेट टू कर दो, बराबर। फिर लिस्ट वन को, जो लिस्ट वन है हमें इसको इटरेट करना पड़ता, ऐसा वाला, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सीट वन डॉट साइज, आई प्लस प्लस करना पड़ता है। फिर आपको चेक करना पड़ता है भाई लिस्ट टू में ये क्या, सेट टू कंटेंट्स, सेट टू डॉट कंटेंट्स इफ सेट टू डॉट कंटेंट्स सेट वन डॉट गेट आई, मतलब उस लोकेशन की वैल्यू इसमें है, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो ही ऐड करो, सेट टू डॉट ऐड। कितना झंझट है ना। बराबर ना, बहुत बड़ा झंझट है ना। अगर आपको सेट नहीं यूज़ करना तब ना, जब आपको सेट यूज़ नहीं करना मतलब नहीं क्या, डायरेक्टली वाला इम्प्लीमेंट सेट नहीं यूज़ करना, आपको लिस्ट से ही लिस्ट कर सकते हो। मतलब एक लिस्ट है उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, अगर आपको उसको सब इसमें चाहिए होगा, दूसरा यूनिक वैल्यू चाहिए, तो आप उसके दो वेज है, एक तो कन्वर्ट कर लो सेट में, या फिर दूसरा एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ, उसको इटरेट करो पहली वाली लिस्ट को और देखो ये कंटेंट्स है, अगर नहीं ये तो ऐड करते जाओ, तो ऐसे वन बाय वन ऐड होते जाएगा। लेकिन आपको समझा होगा ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। हाँ वो असेंडिंग में हो जाएगा ना, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट वैसा नहीं था ना असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला। हाँ बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में, तो आपका ये भी एक वे हो सकता है, तो दूसरा वे का भी मैं यहाँ पे लिख देता। पहला तो वे ये लिखता, एक सेकंड, वही कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ अभी समझ में। अरे यार मेरा ये खराब हुआ यार, क्या बोलते हैं, सेल खत्म है शायद से, खत्म जल्दी खत्म करना पड़ा लेक्चर इसका, खत्म हुआ लेक्चर। एक सेकंड मुझे इसका सेल चेंज करना। ठीक है, समझ में सबको, किसी डाउट है तो बताओ मुझे, तो मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो ना, मेरा जो सेट था ना मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, सर लिस्ट था ना मैंने लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया सेट में, ऐड करिए फिर सेट में कर दिया, ये एक वे है। और दूसरा वे क्या है मैंने जो बताया था, और क्या करना है आपको, क्रिएट अनदर एम्प्टी लिस्ट, इटरेट इटरेट करो फर्स्ट लिस्ट, बराबर फर्स्ट लिस्ट, एंड बिफोर inserting that element meant into another list, check whether that element exists in list 2 or not. If not exist, then add the value. होगा ये लॉजिक है, तो अब इसको निकाल देता मैं।
ठीक है, किसी डाउट है तो बताओ मुझे, मैं एक्सप्लेन करता फिर से। कौन सा वाला प्रिंट करना पड़ेगा? प्रिंट कर, 1 सेकंड, तो प्रिंट के लिए अपना ये वाला खा गया, क्या बताना है फिर से? ओके, 1 मिनट। हाँ, प्रिंट कर, प्रिंट करना तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ना, ये देखो, अभी मैं लिस्ट वाले से बताना राइट आपको। ओके, तो मुझे प्रिंट करने के लिए सेम लॉजिक कर लेता मैं, तो इसको मैं यहीं पे प्रिंट कर सकता, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे को, मेरा काम भी बन जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें नहीं हो सकता। ओके, लिस्ट, अभी मुझे लिस्ट 1 नहीं, लिस्ट 2 में सारा डेटा है, तो मुझे ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी जगह 2 लिखना है। यहाँ पे मैं SYS वो करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ओके, मुझे जैसे मैंने बताया था क्या करना था मुझे, हाँ ओके, ठीक है। इसमें क्या आप बताओ और कौन सी वैल्यू डालो क्या? अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल लिख देता हूँ, और तो देखो, अगर ऑब्जर्व करोगे ना, आपका आंसर में क्या आना चाहिए? पहले तो आपका ये पूरा लिस्ट में आएगा, फिर आप ये देखते हैं क्या आता है। देखो, आपके सिर्फ यूनिक वैल्यू आए, बाकी कुछ वैल्यू आएगा, देखो ना, मैंने रन कर दिया, वही किया मैंने। देखो, लिस्ट 1 था, मैंने लिस्ट 2 में डालने से पहले मैंने पहले चेक किया भाई लिस्ट 2 में ये एलिमेंट एग्जिस्ट है क्या। अगर एग्जिस्ट नहीं है तभी ऐड कर रहा है, और इसीलिए वो लिस्ट 2 में यही एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट जा रहा है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होता तो शायद वो डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट ही हो जाता, तो क्या फ़ायदा ही नहीं बनता। क्या नहीं समझा अभी मुझे बताइए, क्या मतलब, क्या 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 नहीं समझा, क्या नहीं समझा, क्या इसमें? अ- अरे कुछ नहीं, देखना, मैंने ये, मेरे पास ये लिस्ट 1 थी, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट में डालने से पहले मैंने चेक किया कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, बस वही किया डॉट कंटेंट में। अगर नहीं है, अगर मान, सिंपल एग्जांपल देता, अगर मान ले तेरे पास 2 बक्से है, एक बक्से में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मुझे उसमें से यूनिक चाहिए, तो क्या करेगा? पहले बक्से में से एलिमेंट निकालेगा, दूसरे में डाल देगा, वैसे तो करते जाएगा। लेकिन तुझे ये भी चेक कर, पहले, लेकिन पहले बक्से तो एलिमेंट निकालने से निकालते समय तो दूसरे एलिमेंट में चेक करेगा ना ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उस डालेगा क्या उसमें? तो वही तो हम लोग कर रहे हैं ना, देखना, नहीं है तो ही ऐड करो, नहीं तो ऐड नहीं करना, यही लॉजिक है ना, वही क्वेश्चन था। सेट से भी करना है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस सेट का तो एकदम सिंपल है, सेट का तो एकदम 1 सिंपल है भाई, बस उसका उसको सेट में कन्वर्ट कर दो, और बस इसको सिर्फ एक ही लाइन का काम था, इसीलिए सेट यूज कर, मतलब अभी मैंने बताया ना, हर चीज़ आपका सीनियर पर डिपेंड रहती है इसमें। कौन सा दूसरा फॉलो प्रिंट करना था ना अपने को भाई? राइट, आपको सेट को भी प्रिंट करके देना, राइट, ये वाला देखो, ये ट्रेक्टर मैंने बनाया, ये वाला, ठीक है चलो। 1 मिनट, उसका नाम अलग है ना, ऑब्जेक्ट पास करना होगा, हाँ राइट, मैंने वो पास नहीं किया था क्या? हम्म, आया क्या नहीं, देखो यूनिक आया क्या नहीं, उसने डबल लिया है नहीं, ये बहुत इजी रहेगा ना फिर आपके लिए। हाँ, वो बेटर है, तो वही हर चीज़ आपका सीनियर के ऊपर डिपेंड है, कि हर डॉक्टर भी वैसे ही करते हैं ना, हर चीज़ के लिए की गोली नहीं दे सकता ना, अगर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे वाला भी है। आपको सीनियर देखना है, उसके सब चलना है। अरे मैंने क्या कर दिया, 1 सेकंड, ये वाला हुआ,
इससे पहले वाला भी था ना रे यार, कोड कहाँ गया? हाँ, ये वाला मैं आपको दे देता, तो आपको भी इसका भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। कलेक्शन का तो हुआ, अभी कलेक्शन का भी ठीक है। अभी कल ही हैश मैप लेना पड़ेगा अपने को। अभी कलेक्शन के से लिस्ट और सेट के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं यार, इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं शायद से, मेरे ख्याल से तो जितना मुझे लगा मैंने उतने क्वेश्चन लिए। लाइव सिनेरियो भी लिए हम लोगों ने कि कैसा वर्क हो सकता है, हम लोगों ने कहाँ पर भी यूज़ होता है बताया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक एक मिनट, मैंने नोट पैड में लिखे थे क्वेश्चन, देखो। हम लोगों ने एरे लिस्ट और एरे का डिफरेंस लिया था, कह रहे लिया, राइट। हम लोगों ने डिफरेंट लिस्ट एंड सेट लिया है। हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया लिया है, ओके। हैश मैप वाला अलग है प्रोग्राम है। ठीक है, इतना ही है शायद से, इतना ही है। हाँ, और अपन लोग ये भी लिया था कलेक्शन, कलेक्शन इंटरफेस का, मतलब कलेक्शन और कलेक्शन का डिफरेंस लिया था, राइट। ठीक है फिर, बस हो गया फिर आज के लिए। तो फिर कल कल करते, कल भी लेक्चर होगा।